हेलो बच्चों, अकाउंटेंसी क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और इसमें हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन के बारे में, पहले ही पढ़ लिया है, बता दिए थे। और आज अकाउंट बड़ा ये फेमस टर्म है, पॉपुलर है, बहुत यूज होता है अकाउंट। तो ये तो कॉमन मीनिंग है अकाउंट, जो भी लोग जानते हैं। इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, उसमें अकाउंट का क्या मीनिंग है ये हम जानेंगे। तो अकाउंट का मीनिंग जानने से पहले इसका एक फॉर्मेट मैंने बनाया है, आप ये देख सकते हैं। अकाउंट, सपोज़ कि बैंक में आपका अकाउंट है, SBI सपोज़ मान लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है। तो आप क्या करते हो कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, विड्रा करते हो। तो अब हमने कितना पैसे जमा किए बैंक में, कितना पैसे विड्रा किए, और तो इसका डिटेल होता है, जिसको हमें मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड में, वही अकाउंट है। जैसे ये बैंक अकाउंट मैंने लिखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये 5000 है। ये जो अकाउंट है ना, इसके दो पार्ट कर दिए। यहाँ से ये लेफ़्ट हैंड साइड डेबिट साइड हो गया, और क्रेडिट राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड हो गया। ये यहाँ से देखो पर्टिकुलर और ये अमाउंट हो गया, ये डेबिट साइड का पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, और ये पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर और अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट माने लाया, डाउन माने नीचे। ब्रॉट फॉरवर्ड भी कहते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड, यहाँ एफ लिख देंगे तो जाएगा। ब्रॉट माने लाया गया, फॉरवर्ड आगे लाया गया। कहाँ से? हो सकता है कल शाम को जब अकाउंट क्लोज हुआ तो 5000 रुपीज़ आपके अकाउंट में थे, तो आज सुबह वही ब्रॉट फॉरवर्ड। यहाँ डेट का भी कॉलम होता है, अभी हम रफली बता रहे हैं, डेट नहीं लिखा है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो 5000 ये ब्रॉट फॉरवर्ड है, मीन्स कल की शाम को आपके अकाउंट में इतना बैलेंस था, तो आज सब सुबह देखेंगे तो उतना पहले से दिखेगा। फिर आपने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, मान लो 40,000, तो ये 40,000 हमने डिपॉजिट कर दिया। 5,000 पहले से था, 40,000 और डिपॉजिट कर दिया। और ये मान लो आपने गुड्स बेचा था, सेल किया था, कस्टमर से चेक मिला, तो आपने बैंक में वो भी डिपॉजिट कर दिया। मान लो सेल मैंने लिख दिया, कस्टमर को गुड्स सेल किया, चेक मिला था, तो हमने ये भी बैंक में डिपॉजिट करेंगे। इंटरेस्ट भी बैंक वाले हमको अलाउ करते हैं, तो अभी हमारे अकाउंट में प्लस हो जाएगा, डिपॉजिट ही होगा। और इधर अगर हम पैसे विड्रा करेंगे तो इधर लिखेंगे, कैश निकाल लेंगे। चेक से हम किसी को पेमेंट करेंगे, मान लो हमने गुड्स परचेज किया था, तो हमने चेक से पेमेंट कर दिया उसको, तो पैसे हमारे अकाउंट से कट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। बैंक चार्जेज भी लेता है, जैसे हम बैंक का चेक बुक इशू करते हैं, बैंक का ATM यूज़ करते हैं, तो उस सब के चार्जेज बैंक हमसे लेता है, काट लेता है हमारे अकाउंट से। ये बैलेंस क्लोजिंग है। मान लेते हैं शाम का ये बैलेंस है, सुबह 5000 था हमारे अकाउंट में, हमने इतना डिपॉजिट किया, फिर इतना चेक डिपॉजिट किया, फिर इतना इंटरेस्ट दिया बैंक वालों ने, ये पैसा हमारे अकाउंट से मैंने निकाला, हमने सामान खरीद लिया चेक से 15,000 दे के, तो हमारे अकाउंट से कट हो गया। ये बैंक हमसे चार्ज काट लिया, जो हम सर्विसेज देता है बैंक हमको, तो इतना हमारे अकाउंट में आज के शाम को इतना पैसे बच गए हमारे अकाउंट में। तो यही अकाउंट है ये। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करना है वो हम बताते हैं, या आप अपने मन से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। है क्या ये एक तरह से क्या दिखा रहा है, ये समरी दिखा रहा है, समरी दिखा रहा है। कैसा समरी? ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया, डिपॉजिट किया, विड्रा किया, चूँकि ये बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट से हम क्या करेंगे, या तो पैसे डिपॉजिट करेंगे या तो पैसे निकलेंगे, यही तो होता है बैंक से। अब डिपॉजिट हम चाहे कैश कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, या बैंक एक इंटरेस्ट हमको अलाउ कर रहा है तो बैंक ही डिपॉजिट कर देगा। कोई हमारा कस्टमर जाके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे रहा है, लेकिन होगा तो अल्टीमेटली डिपॉजिट और विड्रॉल होगा।
अब बैंक से विड्रॉल कैसे होगा? हम कैश निकाल के ले आएंगे तो भी हमारे अकाउंट से पैसे निकलेंगे, हम चेक देते हैं किसी को अपने तरफ से पेमेंट करने के लिए तो भी हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, हम एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, बैंक सर्विसेज जो हमको देता है उसके कुछ चार्जेस बैंक से काट लेता है तो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। तो अल्टीमेटली होना क्या है बैंक अकाउंट में? या तो डिपॉजिट्स होते हैं या तो विड्रॉल्स होते हैं। तो हम मान लेते हैं एक दिन का है ये, वैसे डेट मैंने बताया कि डेट का कॉलम होता है, अभी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे हम। फिलहाल मान लेते हैं आज का डेट का है ये। तो आज सुबह इतने पैसे थे, इतने डिपॉजिट हो गए, इतने विड्रॉल हो गए, शाम को इतने हमारा बैंक में इतना बैलेंस है। तो ये अकाउंट हमें क्या शो कर रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक समरी है कि नहीं है। किसी पर्टिकुलर अकाउंट हेड का है, जैसे बैंक का है तो बैंक का अलग बनेगा, कैश का है तो कैश का अलग बनेगा, और बहुत सारे अकाउंट हैं। कैपिटल अकाउंट है, जो ओनर के घर से पैसे आते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है, उसका अलग बनेगा। आपके 100-25-50 कस्टमर हैं जिनको आप सामान उधार पे सेल करते हो, फिर पैसा लेते हो, उनका अलग अलग कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनेगा। आप किसी से सामान परचेस करते होगे उधार पे, जिनको क्रेडिटर बोलते हैं, सप्लायर क्रेडिटर, उनसे भी आप लेन देन करते हो तो उनका एक एक क्रेडिटर का इस तरह से अलग अलग अकाउंट बनेगा। मतलब जितने अकाउंट होंगे सबका अलग अलग फॉर्मेट ऐसे बनता है, सबका अलग अलग सेपरेट। और जैसे बैंक का है एसबीआई का, तो इसमें केवल बैंक का एसबीआई का ही लेन देन रहेगा हमारा जो है। मान लेते हैं हमारा एक और बैंक में अकाउंट है, यूनियन बैंक अकाउंट, तो उसका इस तरह अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये कर क्या रहा है अकाउंट? अकाउंट है क्या? तो इसको थोड़ा आप डिफाइन करने की कोशिश करो। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, समरी। एक सेकेंड, देख नहीं रहा होगा, फिर से। हाँ, अकाउंट इज ए समरी। समरी ही तो है। कैसा समरी? ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, सारे लेन देन, सारे ट्रांजैक्शन किसका? रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम। पर्टिकुलर, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हमने बनाया है तो वो सिर्फ उसी का ट्रांजैक्शन इसमें रहेगा, इसीलिए बोला समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर आइटम। वो पर्टिकुलर आइटम क्या है? यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, उसी को अकाउंट हेड बोलते हैं। जैसे हम अगर कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश कितना आया गया वो दिखेगा, उसका समरी रहेगा। अकाउंट हेड एट वन प्लेस, जैसे स्टेट बैंक से हमने जो भी लेन देन किया वो एक जगह पे इकट्ठा मिल गया। यही है अकाउंट का आप डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, अपने लैंग्वेज में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मीनिंग निकलना चाहिए क्या है ये। और वो तो मैंने बता ही दिया, ईच अकाउंट हैज़ टू पार्ट, डेबिट क्रेडिट। ये इधर ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये डेबिट साइड का ये यहाँ तक है और इधर क्रेडिट साइड का है, वही लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड कॉल डेबिट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। उसका बनता कैसे वो भी दिखा दिया। वैसे अकाउंट जो इसका और भी फॉर्मेट होता है। आप बैंक से जाओ, पासबुक लेके आओ, आपके घर में पासबुक होगी, देखो तो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा इससे डिफ़र होता है। कंसेप्ट वही होता है, सब कुछ वही होता है, थोड़ा अलग होता है। और ये हो गया अकाउंट का मीनिंग। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला जो टर्म है कैपिटल, बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है। कैपिटल की मीनिंग बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कैपिटल के मीनिंग में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो पैसे को कैपिटल लोग समझते हैं, होता भी है, लेकिन अकाउंट में कैपिटल पैसे को नहीं बोलते, एकदम क्लियर है, आप याद रखना। अकाउंट में कैपिटल का मीनिंग पैसा नहीं होता, मनी नहीं होता। कैपिटल फिर क्या होता है अकाउंट में? कैपिटल का मीनिंग, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, ओनर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ओनर का नाम न लिख करके कैपिटल वर्ड यूज कर देते हैं उसके नाम के बदले में। इसीलिए क्या लिखा? कैपिटल इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ओनर ने जो कंट्रीब्यूट किया सिर्फ वही अमाउंट कैपिटल है। अकाउंटेंसी में एकदम क्लियर होना चाहिए आपको।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओनर्स फंड। भाई ओनर से पैसे आ रहे हैं ना, तो ओनर्स फंड। इक्विटी या ओनर्स इक्विटी। नेटवर्थ, एक ये फार्मूला है, कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। इसको आगे हम अच्छे से समझेंगे, इसका कंसेप्ट अभी नहीं उतना क्लियर हो पाएगा। फिलहाल मीनिंग आप जान लो, एकदम क्लियर है। ओनर से जो पैसे आए हैं, तो ओनर का पैसा है तभी कैपिटल है। किसी और का है तो वो कैपिटल वर्ड नहीं यूज होता है अकाउंट में, कुछ और नाम हो सकता है, आगे बताएंगे। अच्छा, ओनर कौन है? ओनर कौन है? ओनर तो जो बिजनेस में रिस्क लेता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो प्रॉफिट का हकदार होता है, उसको ओनर बोलते हैं। तो उनके नाम कौन कौन से यूज होते हैं? अगर ओनर सिंगल ओनर है बिजनेस का तो प्रोप्राइटर कहा जाता है। कई ओनर हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनर होते हैं। और कंपनियों में जो होते हैं, जो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। तो ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है। तो कैपिटल इज़ द मनी रिसीव्ड फ्रॉम ओनर, वही बात दूसरे तरीके से कहा गया। अब ओनर हो बोलो, प्रोप्राइटर बोलो, पार्टनर बोलो, शेयर होल्डर बोलो। इफ़ द मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन इट कैन नॉट बी कैपिटल। हाँ, मैंने क्या बताया अभी कैपिटल वर्ड तभी यूज होगा जब ओनर से आएगा, दूसरे के यहाँ से आएगा तो कैपिटल नहीं है। दूसरी बात, कैपिटल इंडिकेट द सोर्स ऑफ मनी। मनी को कैपिटल नहीं करते, अमाउंट को कैपिटल नहीं बोलते, जहाँ से आया है सोर्स उसको कैपिटल बोलते हैं। एकदम क्लियर हो जाना, ज़रा भी डाउट के लिए जगह नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया, सोर्स ऑफ रिसीव्ड, पैसे आए, अगर ओनर से आए तब तो वो कैपिटल वर्ड यूज होगा उसके लिए। सोर्स को बोलते हैं किसी और से, मान लो हमने बैंक से कर्ज लिया तो पैसा तो वही आएगा, चाहे ओनर के घर से आएगा तो भी वही पैसा है, लोन लेके आए तो भी तो पैसे तो वही के वही होते हैं ना, लेकिन नाम देखो बदल गया फट से, दूसरे से लाए तो लोन हो गया। वही पैसा आया गुड्स से बेच के तो बोला रेवेन्यू है, तो पैसे तो वही के वही होते हैं। तो अब पैसा रखा हुआ है किसी के पास पॉकेट में, आप पहचानोगे क्या ये कैपिटल का पैसा है? कैश आपके पास पड़ा है, आपके जेब में पड़ा है, किसी दुकान में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, तो पैसे देख के आप नहीं बता सकते कि नहीं वो कैसा कैपिटल है, कि लोन है, कि रेवेन्यू है, कि फीस है, कि क्या है। फिर कैसे पता लगेगा वो पैसे आए कहाँ से, सोर्स क्या था उस पैसे के आने का? तो हम उसको नाम देते हैं। गुड सेल करके आया, रेवेन्यू। किसी और से उधार मांग के लाया गया है, बारो किया गया है, बारो मीन्स उधार लेना, लोन हो गया। ओनर के घर से आया, कैपिटल हो गया। तो अकाउंट में ध्यान देना है, कैपिटल हुआ, लोन हुआ, रेवेन्यू, पैसे को नहीं बोलते। पैसे का सोर्स क्या है उसके हिसाब से नाम अलग अलग बदलता चला जाता है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो कैपिटल का मीनिंग आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप डेफिनेशन तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल इज़ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। बस इतना सा मीनिंग सफिशिएंट है कैपिटल का। बाकी एक्सप्लेन करने के आप बहुत कर सकते हो, अपने वर्ड में भी आप समझ सकते हो, बस इतना अपने वर्ड में भी डिफिनेशन आप लिख सकते हो। बस ध्यान इतना देना है कि ओनर, ध्यान देना, ओनर के घर से जो पैसे आते हैं बिजनेस में, बिजनेस करने के लिए, वही कैपिटल है। बाकी आप दोबारा इस वीडियो को देख लेना, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक ना क्लियर हो। तो इसीलिए कैपिटल को पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, अभी तो हम अकाउंट पढ़े थे ना यहाँ पे ऊपर, अकाउंट, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ओनर पर्सन ही तो होगा, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब है एक चीज़ और पढ़ लेते हैं आज, ड्राइंग्स। जस्ट अपोजिट है ये कैपिटल का। कैपिटल ओनर के घर से आया, उस अमाउंट को कैपिटल बोलते हैं। और ये ओनर के घर गया मीन्स कहाँ, बिजनेस से। ओनर से बिजनेस में आया पैसा, कैपिटल। बिजनेस से ओनर के घर गया, ड्राइंग। अमाउंट ऑफ मनी आर गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। सिंपल सा मीनिंग है ड्राइंग का। टेकन अवे, प्रोप्राइटर ले गया, कहाँ से, बिजनेस से। कहाँ पर ले गया,
अपने घर के यूज के लिए ड्राइंग। जस्ट अपोजिट है कैपिटल का। ये ओनर के घर से आया बिजनेस के अंदर कैपिटल, बिजनेस से ओनर के घर गया ड्राइंग, सिंपल सा मीनिंग है। तो यहाँ भी ड्राइंग ओनर के नाम के लिए है, रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसे को नहीं बोलते ड्राइंग। अगेन वही बात है, कैपिटल का अपोजिट बताया मैंने। जैसे प्रोप्राइटर कैश लेके गया अपने घर, ड्राइंग। गुड्स लेके गया तो भी ड्राइंग। दुकान के पैसे से उसके बच्चे का स्कूल फीस दे दिया, ड्राइंग। दुकान से पैसा लेके उसका बेटा चला गया मार्केट, सब्जी खरीद लिया, ड्राइंग। तो उस पैसे को या चीज़ को ड्राइंग नहीं कहते। ओनर ले गया तो ड्राइंग है, जितना भी ले गया, पैसे ले गया, सामान ले गया, क्या ले गया, वो मैटर नहीं करता, वो तो अलग चीज़ है। हाँ, ओनर ले गया तो ड्राइंग, प्रोप्राइटर के घर गया तो ड्राइंग, प्रोप्राइटर के घर का कोई मेंबर ले गया, उसका परिवार, फैमिली, बच्चे, रिलेटिव को दिया गया दुकान से, ड्राइंग। मतलब बिजनेस से पैसा गया, कहाँ गया, प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज प्रोप्राइटर क्या है उसका, उस पर हमको नहीं ध्यान देना है, बस उसके घर गया, उसके बच्चे ले गए, उसके परिवार ले गया, उसके घर के लिए गया पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग है। हाँ, अगर प्रोप्राइटर दुकान से पैसे लेके जाता है और फिर वापस दुकान में कुछ सामान उतने का रख जाता है, तब ड्राइंग नहीं हुआ। दुकान के लिए अगर पैसे ले गया है तब ड्राइंग नहीं है। दुकान के काम से पैसा गया तो ड्राइंग नहीं है, क्योंकि उतने का सामान दुकान में आ जाएगा। घर ले जाएगा अपने व्यक्तिगत काम में, तभी ड्राइंग होगा वो। यहाँ पे क्लियर हो जाना है। तो आज 3 टर्म का मैंने मीनिंग बताया। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब तक मीनिंग आपको नहीं पता रहेगा बेसिक टर्म, तब तक आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं आप पढ़ सकते। जैसे मैथ आप पढ़ते हो, आपको एडिशन का मीनिंग ना पता हो, सब्ट्रैक्शन का मीनिंग ना पता हो, तो आप क्या मैथ पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। डिवीज़न का मीनिंग ही नहीं पता, डिवीज़न क्या है, तो आप कैसे पढ़ोगे मैथ? तो उसी तरह अकाउंट में जो टर्म्स हैं, कैपिटल है, अकाउंट है, ड्राइंग है, डेटर है, क्रेडिटर है, स्टॉक है, बहुत सारे हैं, तो उसके मीनिंग के बिना आप कभी अकाउंट नहीं समझ सकते, ना पढ़ सकते। इसलिए इसको बार बार देखना है और समझना है, फिर नेक्स्ट आगे।